हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, समास। ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका हम अगर संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। ठीक है, देन इसमें क्या है कि एक पूर्व पद होता है, समस्त पद होता है, जिससे मिलकर क्या बनता है, उभय पद। जैसे कि राजा का पुत्र क्या कहलाएगा, राजपुत्र। तो समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्त करना। यानी कि समास किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके एक नया शब्द बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ठीक है, यानी कि समास का जो उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। ठीक है, समझ गए। समास का क्या अर्थ है, संक्षिप्त करना। तो मुख्य समास या फिर पदों के आधार पर पूछा जाए कि समास कितने प्रकार का, तो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। और अगर पूछा जाए कि कुल समास कितने हैं, तो कितने हैं, 6। क्योंकि 4 किस लिए बोला गया है, द्विगु व कर्मधारय को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास के ही भाग मानते हैं। ठीक है, देन हमारा फर्स्ट जो समास है वो क्या है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, यह जो है अव्यय तथा उपसर्ग से लगकर बनता है। ठीक है, और इसका जो पहला पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। ठीक है, जब दोनों शब्द सेम होते हैं वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि दिनों दिन, हाथों हाथ। अगर शॉर्टकट के थ्रू आप याद करना चाहते हैं तो जहाँ भी आपको जो शब्द है उसके स्टार्टिंग में दिखाई दे, यथा, बा, पे, प्रति, नी दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के और एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कि अतिरिक्त, अत्यधिक, यथा संभव, यथा राजा, निष्पक्ष, निरंतर, प्रतिरोध, बेशरम। ठीक है, तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। देन है हमारा द्वंद्व समास, जहाँ पर क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या बीच में आता है। जैसे कि माता या पिता। अव्ययी भाव में क्या लगता है, बीच में योजक लगाकर सेम शब्द होता है, जबकि द्वंद्व में क्या होता है, विपरीत जो शब्द होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अव्ययी भाव जो था वहाँ पर क्या था, सेम जो वर्ड था, जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ। लेकिन जो द्वंद्व समास क्या है, यहाँ पर क्या है, जो शब्द हैं आपस में क्या मिलेंगे, वे एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे। जैसे सत्य, सत्य, यानी कि जब इसका विग्रह करेंगे तो बीच में क्या आएगा, या आएगा, या प और या फिर या आता है बीच में, तो क्या आएगा, सत्य और असत्य। देवासुर, देव और असुर। धर्मा, धर्म, धर्म और अधर्म। ठीक है, क्लियर। देन हमारा थर्ड समास क्या है, द्विगु समास। यानी कि जहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे, संख्यावाची पहला पद दिखाई दे, वहाँ पर बेझिझक क्या कर दीजिए, द्विगु समास। ठीक है, और इसका जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है, प्रधान है। जैसे विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द देखने को हमें मिलेगा। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार। द्विगु, 2 गायों का समूह। तो जो स्टार्टिंग शब्द है त्रि, द्वि, 3 फलों का, 2 गायों का समूह, तो ये क्या है, संख्यावाची शब्द है। ठीक है, क्लियर। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या, कौन सा समास होता है, जहाँ उपमेय, उपमान या विशेष विशेषण का संबंध दिखाया जाता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। विग्रह करने पर क्या आएगा, बीच में जो। ठीक है, ये क्या है, पहचान है किसकी, कर्मधारय समास की। देन है बहुब्रीहि समास। कोई भी पद यहाँ पर प्रधान नहीं होता, किसमें, बहुब्रीहि समास में। अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर बीच में क्या आएगा, जिसका शब्द आएगा। जैसे कि 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसकी। ठीक है, आगे क्या है हमारा तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और इसके क्या बताए गए हैं, 6 जो है वो भेद बताए गए हैं। जैसे कि समानाधिकरण, समानाधिकरण, व्याधिकरण। ठीक है, उसके बाद है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए इनको समझिए। कर्म तत्पुरुष में क्या आएगा, को आएगा बीच में। जैसे कि चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। देन है हमारा करण तत्पुरुष, करण क्या आएगा बीच में, से। जैसे कि हस्तलिखित, हाथ से लिखित। देन है संप्रदान तत्पुरुष, इसकी पहचान क्या है, के लिए, रेलगाड़ी, रेल के लिए गाड़ी।
देन है अपादान, से अलग, यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अलग होने का भाव होता है, ठीक है। जैसे कि धनहीन, धन से हीन, या जैसे कि पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो इसमें कौन सा जो है समास होगा, तो अलग हो रहे हैं पत्ते पेड़ से, तो क्या होगा, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। संबंध, यहाँ पर क्या पहचान दिखेगी आपको, के, जैसे कि आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। देन है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें क्या है, में पर, ग्राम वास, जैसे कि गांव में वास, ठीक है। ओके, थैंक यू।